मेरा आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि अब्दुस्समद सैफ़ी साहब पर जुल्म हुआ है। अब्दुस्समद सैफ़ी साहब को किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया है। और अब्दुस्समद साहब के बेटे ने मीडिया को आकर कहा कि हमने लिखित तौर पर कंप्लेंट में ये दिया है कि मारने वालों ने हमसे ये जे असार का नारा कहने के लिए कहा। और लिखित तौर पर उनके बेटे ने ये भी कहा मीडिया को कि जब हम पानी पूछे तो हमको कहा कि फ़लाँ चीज़ पी लो आप। अब जब उनका बेटा ये भी कह रहा है कि हम तावीज़ नहीं बल्कि हम पेशे से कारपेंटर बढ़ई का काम करते हैं, अब जब उनका बेटा ये कह रहा है मीडिया को और कंप्लेन की कॉपी जो लिख कर दिए थे वो मीडिया को दे रहा है और कह रहा है कि इसमें सब चीज़ें हैं, तो फिर आप बताइए कि वो झूठ क्यों बोलेगा। दूसरी बात यह है कि एक आदिल नामी लड़के को भी पकड़ा गया, उसमें उसका भाई बबलू ये कहता है कि वो तो बचाने गया था अब्दुस्समद सैफ़ी साहब को, और अगर जब पुलिस उसको बुलाई वो इतना इत्मीनान से क्यों चला गया पुलिस स्टेशन को। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये अब्दुस्समद सैफ़ी साहब ने जो लिखकर कंप्लेन दिया था उसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दूसरी बात, जिन लोगों पर केसेस बुक हुए हैं जिसमें राना अयूब भी शामिल है, सबा नकवी भी हैं और 3 लोग हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भारत के 3 बड़े अंग्रेज़ी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने भी वही रिपोर्ट को छापा, पीटीआई ने वही रिपोर्ट को छापा, न्यूज़ पोर्टल है जिसको भारत के एक मशहूर विशेष जर्नलिस्ट चलाते हैं उन्होंने भी, और एक अंग्रेज़ी का इंग्लिश का न्यूज़ चैनल उसने भी किया। तो भाई ये सिर्फ मुसलमान पर केस बुक करेंगे आप? इन तमाम 3 इंग्लिश डेली जो न्यूज़ छापे वही न्यूज़ छापे, पीटीआई ने एक इंग्लिश का न्यूज़ चैनल जो बड़ा मशहूर है, इनके ऊपर केस नहीं बुक करेंगे। तीसरी बात यह है कि आसिफ के मर्डर के बाद हरियाणा में पंचायत होती है, तो जो शख्स खड़े होकर कहा कि हमको मुसलमानों का मर्डर करना है, बीजेपी उसको अपना प्रवक्ता बनाती है, स्पोक्स पर्सन बनाती है हरियाणा का। ये कौन सा इंसाफ है? नहीं, पुलिस ने तो अब क्लियर कर दिया है ना। पुलिस को चाहिए कि समद सैफ़ी साहब के बेटे ने मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात कही है, और हम भी ये चाहेंगे कि उनके बेटे को लाएं सामने लाएं। आप भी पूछे उनके बेटे से कि ये बात ये आपने की नहीं की। मैं खुद देखा हूं न्यूज़ में, उनके बेटे ने ये बात कही है। वो बुजुर्गवार जो है वो खुद पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। वो भाई पुलिस को कंप्लेन दी है, मगर जब पुलिस ने ये कह दिया कि ताबीज़ वो जानते थे, उनका बेटा कह रहा है कि हम जानते ही नहीं है उनको। वो बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा था, मुझे ऑटो में बिठाया गया। वो बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि मुझे रिवॉल्वर लगाई गई। वो बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि 3 घंटे तक मुझे मारा गया। वो बुजुर्ग की बात उनका बेटा भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है। उनका बेटा कह रहा है कि हमने लिखकर कंप्लेन दिया। तो अब बुजुर्ग के बेटे का यकीन करेंगे या किसका यकीन करेंगे? उस बेटे का यकीन करेंगे जिसके बाप को मारा गया, पीटा गया, जिसकी दाढ़ी काटा गया। तो ये भी तो एक रुख है ना, इसको देखना पड़ेगा। सर एक और रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए वो अरे हाँ वो अब दर्ज कराई है। अरे भाई हम तो लैला हैं, हमारा नाम जिक्र करना जरूरी है, करिए। हम एक ही पूछना चाह रहे हैं कि उनके बेटे ने जो बात कही है, उनका बेटा ये कह रहा है, फिर इसमें गलती क्या है उसमें? क्या किसी को इजाजत दे देंगे आप? क्या लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का खराब नहीं है कि कोई किडनैप कर लेगा किसी को भी, ऑटो में से किडनैप करेगा, ले जाकर पीटेगा, मारेगा, दाढ़ी काट देगा? ये लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी नहीं होगी आदित्यनाथ सरकार की कि दिन दहाड़े किसी का किडनैप हो गया? It is part of our fundamental rights. The government does not want any criticism, any negative report on any platform. So that is why they want to control it. And in government eyes, anyone who's on social media is suspect. Why isn't Narendra Modi's government worried about data breach? The Prime Minister from the ramparts of Red Fort had promised that on data the government would do something.
We have seen Air India accounts have been breached, big basket, power grid in Maharashtra, NCPL. Why isn't the government doing that? And there are enough provisions in IT Act, there are enough provisions in IPC, and the government can easily bring a data protection law. You bring the data protection law. You are not able to do that. You can even bring a new act. You have 300 members of parliament. The only reason is that they know on legally they are very weak, but they want to send out a message that the Modi government will not tolerate any dissent, any criticism, and they want to control and have more surveillance on the people. That is what we are opposing this for.